Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. आज के जो हमारे important articles है, first is regarding जो हमारा जो SpaceX crew mission था उसमें बच विल्मोर और your सुनीता विलियम्स जो है दोनों फंसे हुए थे इन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो अभी स्पेस एक्स ने जो है डॉक कर दिया है और जो भी दोनों जो फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स थे उनको हम जो 9 महीने के लिए फंसे हुए थे अब उनको हम अर्थ में वापस लेकर आएंगे। सो दिस इज़ द फर्स्ट बिग न्यूज़ दैट यू मस्ट कवर। सेकेंड इज फ्रंट पेज में द हिंदू के एक इंडियन लॉन्ग बिल्ड वल्चर का फोटो जो है वो आया है एंड वल्चर्स बीइंग दी क्रिटिकली इंडेंजर्ड, उनके बारे में हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वल्चर्स जो है हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, हम उनको प्रिजर्व करना चाहते हैं। सो दिस इज़ वन न्यूज़ जो आपको अच्छे से कवर करना होगा एंड स्पेशली हमारे जो एनिमल्स है उसमें से कुछ एनिमल्स मैंने आप लोगों को बताए थे, बर्ड्स कुछ बताए थे ना, तो उनमें वल्चर भी एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। एंड लास्ट न्यूज़ फॉर द डे इज शाह हिल्स प्रोग्रेस फॉर बॉर्डर पीस अकॉर्ड। तो अमित शाह जी जो है वो असम में आए हैं एंड ही वाज टॉकिंग अबाउट द बॉर्डर पीस अकॉर्ड जो कि हम साइन कर जो है वो इन प्रोसेस ऑफ मेकिंग में वो चल रहा है। सो इसके लिए ये तीनों न्यूज़ जो है आज के इंपॉर्टेंट है। सारे आप टॉपिक्स समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगा। ठीक है, सो फर्स्ट इज स्पेसएक्स क्रू डॉक्स विद ISS टू रीच एस्ट्रोनॉट स्टक इन स्पेस फॉर 9 मंथ। 9 महीनों के लिए जो है सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर जो है आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जो है वो फंसे हुए थे एंड उसके कारण जो है अब जो है हम बहुत मुश्किलों से उन तक हम पहुंच नहीं पाते, डॉकिंग में कुछ इशू हुआ था, लेकिन अब फाइनली 2025 में आफ्टर 9 मंथ्स हम जो है डॉकिंग कर पाए हैं और अब हम उनको वापस लेकर आ पाएंगे। ठीक है, सो दे आर वेरी हैप्पी, ऑब्वियसली दे विल बी वेरी हैप्पी। किसको घर नहीं आना है? अल्टीमेटली एवरीथिंग इन दिस स्पेस इज सेकेंडरी बट आर होम इज आर ओन अर्थ, राइट? हमारा घर जो है, हमारा एवरी एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ दैट वी कैन सी इज इन ऑन ऑन आर प्लेनेट अर्थ। ठीक है, तो उनको अब जो है हम वापस जो है लेकर आएंगे। A pair of astronaut stranded for more than 9 months on the International Space Station were step closer in returning home on Sunday after replacement crew docked with orbital outpost। तो replacement crew जो है वो आ चुका है और वो दोनों जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हैं। The astronauts were shown on live TV embracing and hugging the counterparts in zero gravity on the space station shortly after SpaceX crew Dragon arrived at 5:45 GMT, that is 11:15 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे जो है वो पहुंच गए थे। ठीक है, सुबह के 11 बजे जो है यहाँ पर पहुंच गए थे। तो यू वुड सी बहुत सारे पिक्चर्स जो है सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ पे सुनीता विलियम एंड बच विल्मोर दे आर हगिंग ईच अदर एंड ऑब्वियसली दे वुड बी रियली इमोशनल बिकॉज दे वर अनश्योर फॉर 9 months नाउ व्हेन दे हैव अराइव्ड, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए हैं। सो यू कैन सी द एनलाइटनमेंट इन दिस पिक्चर और कितना इलेटेड है वो लोग सारे, सो यू कैन सी इट इन द पिक्चर ऑल्सो। ठीक है, Butch Wilmore and Sunita Williams have been struck aboard the ISS since June after Boeing Starliner spacecraft they were testing on its maiden crewed voyage suffered propulsion issues and was deemed unfit to fly them back to Earth। तो यहाँ पर क्या है कि बच विल्मोर और सुनीता विलियम्स जो है वो लोग बोइंग स्टारलाइनर के जो स्पेसक्राफ्ट है उससे गए थे, लेकिन उसका प्रोपल्शन का इशू हो गया था, इसीलिए उनको हम वापस नहीं लेकर आ पा रहे थे बिकॉज द एयरक्राफ्ट वाज अनफिट to fly back to bring them back into the earth। ठीक है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज द लार्जेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट ऑन द स्पेस पे क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लार्जेस्ट एक मैन मेड ऑब्जेक्ट। अगर आप पिक्चर भी देखेंगे ना तो वो ऐसे करके बड़ा सा कुछ एक मैन मेड ऑब्जेक्ट है जिसको हमने डॉक किया हुआ है। इसको नवंबर 1988 में डॉक किया गया था। ठीक है, लॉन्च किया गया था। इट सर्व्स एज द हैबिटेट फॉर एस्ट्रोनॉट्स इन स्पेस। वहाँ पर एस्ट्रोनॉट्स जो है जो भी कुछ जाते हैं वो वहाँ पर जाके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहते हैं, तो वो एक हैबिटेट के रूप में काम करता है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स के लिए। सिर्फ 2011 ISS हैव बीन कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड। मतलब क्या है कि 2011 से यहाँ पर क्या है कंटिन्यूअसली यहाँ पर लोग जो है रह रहे हैं, मतलब हर साल कोई ना कोई यहाँ पर रह रहा है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि कैसे किस तरीके से जो है सारे जो है यहाँ पर कभी ना कभी जो है रहते हैं और यहाँ पर किस तरीके से हम अपना स्पेस के वॉयज है उसको हम किस तरीके से इंक्रीज करें। पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं जो जिनका पार्टिसिपेशन है ISS पे? ISS जो एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है यूनाइटेड स्पेस के नासा, रशिया के रॉसकॉस्मॉस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जापान का जाक्सा एंड कैनेडियन स्पेस एजेंसी दैट इज CSA। तो ये 5 लोगों का, इंडिया यहाँ पर नहीं है माइंड यू,
चाइना यहाँ पर नहीं है, दो बड़े खिलाड़ी जो है यहाँ पर नहीं है, इंडिया नहीं है, चाइना नहीं है, इसका बनने में इंडिया नहीं है और चाइना नहीं, इसीलिए इंडिया और चाइना जो है अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है बना रहे हैं। जैसे हमने क्या एम किया कि 2036 तक हम अपना अंतरिक्ष जो है भारत अंतरिक्ष जो है वो मिशन जो है उसमें हम अपना इंटरनेशनल स्टेशन खुद का बनाएंगे, चाइना अपने खुद का बनाएगा। सो इंडिया और चाइना जो है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करें। ऑर्बिट करता है, लो अर्थ ऑर्बिट पे ऑर्बिट करता है ये, और 400 किलोमीटर जो है अर्थ से 400 किलोमीटर ऊपर है, ठीक है, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में ऑर्बिटिंग करता है आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऐसे मत समझिए कि कोई एक स्टेबल चीज़ है, ऑब्वियसली हर जो स्पेस में ग्रेविटी नहीं है तो कुछ भी चीज़ वहाँ स्टेबल नहीं है, हर चीज़ कुछ ना कुछ ऑर्बिट कर रहा है, तो ये भी लो अर्थ ऑर्बिट पे ऑर्बिट कर रहा है, 400 किलोमीटर दूर पे है। स्पीड क्या है, 28,000 किलोमीटर का इसका स्पीड है, और पर आर ये 28,000 किलोमीटर का स्पीड में करता है, ठीक है। और क्या है, दिस मीन्स दिस ऑर्बिट्स अर्थ अबाउट एवरी 90 मिनट, हर 90 मिनट पे इसका अर्थ का एक चक्कर जो है ये मार लेता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्वियसली टू एक्सपैंड आवर नॉलेज अबाउट स्पेस, माइक्रोग्रेविटी क्या होता है, प्रमोट न्यू साइंटिफिक रिसर्च जो है, ये सारी चीज़ें हम लोगों का दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर ये हमारा ऑब्जेक्टिव्स है किसका, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। स्पेस रिसर्च हो, स्पेस कोलैबोरेशन हो, ठीक है, यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए भी कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्पेस वॉर जो है, एक स्पेस पे जो एक रेस है वो भी हमें देखने को मिल रहा है, तो उसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे जो कोलैबोरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देख सकते हैं आप, रॉसकॉस्मोस है, US है, बड़े दो पावर्स जो है यहाँ पर एक साथ जो है ये इन्होंने कोलैबोरेट करके बनाया है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ एंड द पिक्चर यू कैन सी हियर इज द वल्चर्स, जो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है वल्चर्स, उनका पिक्चर्स जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वल्चर्स जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ के रूप में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज दे आर दी जो हम स्कैवेंजर्स जिनको हम कहते हैं ना, वल्चर्स, क्राउज, रेवेंस, दीज आर दी स्कैवेंजर्स जो हम जो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। मतलब जब वो कोई जस्ट लेट्स से कोई एक एनिमल है, उसका कार्कस रह जाता है, ठीक है, वो मर जाता है, उसका बॉडी जो है रह जाता है, देन द वल्चर्स, देन द क्राउज, देन द रोडेंट्स जो है वो आके खाते हैं, इनको कंज्यूम करते हैं। तो ये क्या है, ये लोग हमारे डिकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं। लेकिन हमने जो है यहाँ पर अब क्या होता है, वो एनिमल कार्कस खाते हैं, ठीक है। ये जो वल्चर्स है स्पेशली इनकी बात अगर हम करें, कार्कस जो है ये लोग एनिमल्स का कार्कस खाते हैं। लेट्स से कैटल हो, ठीक है, कोई कैटल है या कोई एक पिग है तो उसके कार्कस को खाते हैं। लेकिन हमने क्या किया, अपने कैटल्स को हम जब उनको एंटीबायोटिक्स देते हैं तो उसमें हम एक टैबलेट जो है डाइक्लोफेनाक, एक टैबलेट जो है हम देते हैं टू दी कैटल्स को हम डाइक्लोफेनाक का जो है टैबलेट हम प्रोवाइड करते हैं। उसके कारण क्या होता है, जब हम डाइक्लोफेनाक देते हैं तो उसके पेट में रह जाता है। नाउ व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन, ये दो चीज़ें जो आप एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे, तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन के कारण जब वो जो कार्कस है, वो जो कैटल का कार्कस है, वो जब वल्चर्स कंज्यूम करते हैं तो उनके बॉडी में भी डाइक्लोफेनाक चला जाता है, जिसके कारण हमारे वल्चर्स जो है वो खत्म होते जा रहे हैं। दिस इज वन बिग रीजन, बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक, दिस टैबलेट ऑफ डाइक्लोफेनाक, बहुत सारे वल्चर्स जो है वो एक्सटिंक्ट होते हुए जा रहे हैं। तो ये जो है आप देख पाएंगे, ये पिक्चर जो है ये कैसे बता रहा है कि बेंगलोर में जो है ऐसे आपको वल्चर्स जो है स्पॉट हुए हैं। पहले वल्चर्स हमें बहुत सारे स्पॉट होते थे, बट नाउ बिकॉज ऑफ दिस इशू, डाइक्लोफेनाक के कारण जो है बहुत सारे वल्चर्स जो है मर चुके हैं एंड बहुत सारे वल्चर्स की जो है जान भी चली गई है। इंडिया इज होम टू 9 स्पीशीज ऑफ, इंडिया में 9 तरीके के वल्चर के स्पीशीज पाए जाते हैं, जैसे कि ओरिएंटल वाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, इजिप्शियन, बियर्डेड, सिनेरस एंड यूरेशियन ग्रिफिन। ये सारे क्या है, वल्चर्स के नाम है। तो इंडिया में आपको सारे नाम तो नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिएगा इंडिया में 9 तरीके के 9 स्पीशीज के वल्चर्स जो है ये पाए जाते हैं। अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन वल्चर्स पॉपुलेशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन साउथ एशियन नेशंस, पर्टिकुलरली इंडिया, पाकिस्तान एंड नेपाल। इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल में जो है पर्टिकुलरली हमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन, सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखने को मिला है वल्चर पॉपुलेशन का। दिस डिक्लाइन इज प्राइमरीली एट्रीब्यूटेड टू द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ डाइक्लोफेनाक, अ वेटनरी ड्रग ड्यूरिंग द लेट 1990s एंड अर्ली 2000s। लेट 1990s और अर्ली 2000s के दौर पे बहुत ज़्यादा डाइक्लोफेनाक जो एक वेटनरी दवाई के रूप में जो है यूज़ होने लगा, और उसके कारण जो है वल्चर का पॉपुलेशन कम हो गया। मैंने बताया ना कैसे, वो सेम प्रोसेस जो है उसके कारण, डाइक्लोफेनाक के कारण जो है सारे जो हमारे वल्चर्स का पॉपुलेशन कम होने लगा। दिस रिजल्टेड इन अ पॉपुलेशन डिक्लाइन एक्सीडिंग 97% इन सम रीजन्स, क्रिएटिंग कॉन्सिक्वेंशियल इकोलॉजिकल क्राइसिस। ऑब्वियसली हर चीज़ का एक, दे हैव दिस पोजिशन इन द फूड चेन कि अगर डिकम्पोजर्स नहीं है तो ये हमारे जो
एस्थेटिक्स ऑफ द इन्वायरमेंट है उसको कौन इंप्रूव करेगा, ठीक है। जो ये रिमेनिंग है उसको कौन खाएगा, डिकम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का हमें सिग्निफिकेंट, अगर हमारा पॉपुलेशन 97% तक अगर रिड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। इट्स रियली रियली कंसर्निंग सिचुएशन जो है उसके रूप में हमें देखने को मिला है कि इसके कारण बहुत सारे जो है वल्चर पॉपुलेशन चलेगा और हमारा जो सिग्निफिकेंट जो इकोलॉजिकल बैलेंस था उस पर एक क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। वल्चर्स का क्या है, सबसे पहला एंड प्राइमरी काम है उनका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और डिकम्पोजिशन का काम है, मैंने आप लोगों को बता दिया। वो लोग जो है वल्चर्स जो एफिशिएंटली कंज्यूम करते हैं जो कैरकस है, कैरियन जो है डेड एनिमल्स को खाते हैं, प्रिवेंटिंग कैरकस फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग एंड रॉटिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एस्थेटिक्स की हम बात करें, सड़ने की जो वो होती है ना टेंडेंसी जो होता है, सड़ जाता है, ठीक है। वो जो क्योंकि वो कंज्यूम कर लेते हैं ना, जब वो कार्कस को खत्म ही कर देते हैं, कंज्यूम ही कर लेते हैं, तो रॉटिंग नहीं होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन नहीं होता है कि मतलब एक के ऊपर एक कार्कस नहीं आ रहा है, वल्चर्स आ रहे, खा रहे, खत्म कर रहे हैं। This helps to decompose organic matter and return nutrients back into the soil. Soil में पूरा nutrients वापस चला जाता है, decomposition का process faster होता है, plant growth होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, major nutrients जो है वो कुछ कैल्शियम हो सकता है, हड्डियों में कैल्शियम होता है, राइट। सो कुछ फैट्स हो सकते हैं, जो कुछ सोल्यूबल हो सकता है, कुछ पेनिट्रेट करके जो है धरती में चले जाएंगे, तो प्लांट का ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होता है। दूसरा क्या है, डिजीज प्रिवेंशन, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि डिजीज़ जो है ये रोकते हैं कैसे, जैसे एक वल्चर्स का जो है बहुत स्ट्रॉन्ग स्टमक्स होता है, उसमें बहुत ही तेज़, हमारे पेट में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इट्स माइल्ड एसिड, राइट। लेकिन आपके अगर आप वल्चर्स देखेंगे, इनके बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडिक डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, तो ये इतना तेज़ होता है कि ये जो है वायरस जो होता है, जैसे लेट्स से किसी एक कुत्ते हैं, उनको क्या है, रेबीज़ बीमारी है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो है वो क्योंकि इतने तेज और डाइजेस्टिव जूसेस इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो डिजीजेस को भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, वायरस को भी कंज्यूम कर लेते हैं, लाइक एंथ्रैक्स, रेबीज, बॉट्यूलिज्म, दस एक्टिंग एज ट्रू डेड एंड फॉर पैथोजेंस के लिए ये एकदम ट्रू डेड एंड के रूप में काम करते हैं। आपको पता होगा बैट से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, राइट। तो ये बैट्स को भी कंज्यूम कर देते हैं, तो वो जो पैथोजेंस है वो भी मर जाते हैं, ठीक है। इंडिकेटर स्पीशीज है, ये क्या है, वल्चर्स जो है ये एक इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में काम करते हैं। अब इंडिकेटर स्पीशीज क्या होता है, अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है तो वल्चर्स जो है वहाँ थ्राइव करेंगे, ठीक है, वहाँ पे थ्राइव करेंगे। लेकिन आपका इन्वायरमेंट अगर खराब है तो वल्चर्स वहाँ पे एक्सटिंक्ट, लुप्त होते हुए रहेंगे। तो आपको बहुत अच्छे से इंडिकेट करता है कि चेंजेस हो रहा है क्या। तो वल्चर्स आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द इन्वायरमेंट। अ डिक्लाइन इन वल्चर पॉपुलेशन कैन बी एन इंडिकेटर टू वाइडर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज पॉल्यूशन और शॉर्टेज ऑफ फूड सोर्सेज। ये सेम बात की हम डिस्कशन भी कर रहे थे, मतलब सेंसिटिव होता है, वो सेंसिटिव होता है, और सेंसिटिव होने के कारण जो है उनका पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि पॉल्यूशन है या फिर फूड शॉर्टेज है या फिर कोई और बीमारी है। और अगर उनका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, पता चल रहा है कि हमारा जो इकोलॉजी है वो रिस्टोर हो रहा है। तो ये एक इंडिकेटर स्पीशीज के रूप में भी काम करते हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको वो टॉपिक जो है समझ में आया होगा। वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग बोडो पीस अकॉर्ड, ठीक है। तो वल्चर्स का टॉपिक जो है आपको समझ में आया होगा। वल्चर्स वन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप रिसेंटली भी आप एग्जामिनेशंस, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में जो आप देखेंगे, आसाम टेट कम रिक्रूटमेंट टेस्ट में भी एक क्वेश्चन आया था रिगार्डिंग वल्चर्स। सो ये एक इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक रहता है जिसको हमें डिस्कस करना है। वी कैन मूव टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग अमित शाह हेल्स प्रोग्रेस ऑफ बोडो पीस अकॉर्ड। तो श्री अमित शाह जो है वो यहाँ पर असम में आए हैं, और क्या है यहाँ पर कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हुआ है। पहले यहाँ पर हम जो एक रेड में लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर अनाउंसेस कोकराझार यूनिवर्सिटी, न्यू कैंपस ऑफ बोडोलैंड यूनिवर्सिटी इन उदालगुरी एंड न्यू मेडिकल कॉलेज। तो चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि एक न्यू कोकराझार यूनिवर्सिटी जो है वो ओपन होगा, साथ ही बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के लिए एक नया कैंपस भी दिया जाएगा उदालगुरी में, और साथ ही एक नया मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पर खोला जाएगा। तो ये तीन जो है अनाउंसमेंट, मेजर अनाउंसमेंट फॉर बोडोलैंड यहाँ पर किया गया है बाय द चीफ मिनिस्टर। एंड बोडोज बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप इन असम, तो बोडोज का जो पॉपुलेशन जो है वो सबसे बड़ा पॉपुलेशन है, ठीक है। वी हैव मीरीज, वी हैव मिकिर्स, वी हैव अदर, और वी हैव काछारीज, राइट। तो ये सारे जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनमें सबसे ज़्यादा जो है बोडोज जो है उनका सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है।
तो पहले हम न्यूज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बोडो पीस अकॉर्ड के बारे में भी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सो अमित शाह ऑन संडे प्रेज द BTR पीस अकॉर्ड, ठीक है। BTR जो बोडो टेरिटोरियल रीजन का जो पीस अकॉर्ड है उनको प्रेज किया है, स्टेटिंग दैट 82% ऑफ इट्स वर्क हैव बीन कंप्लीटेड एंड द रिमेनिंग 18% विल बी फिनिश्ड विद इन 2 years। तो ये जो बोडो पीस अकॉर्ड है इसको जो है 82% इसका कंप्लीशन हो चुका है और रिमेनिंग जो रहता है 18% वो क्या है, वो भी 2 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो बोडोज विल गेट 1 पीस अकॉर्ड जो उनको बहुत समय से चाहिए। तो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स का जो है ये एक प्रोसेस जो है वो चलते आ रहा है। बोडोज का डिमांड जो है 50 ईयर्स से जो है कॉन्टिन्यूसली चल रहा है रिगार्डिंग दी पीस अकॉर्ड, ठीक है। एड्रेसिंग अ मासिव गैदरिंग ऑफ अराउंड 2 लाख पीपल ऑन द 57th सेंट्रल कन्वेंशन ऑफ ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन दैट इज ABSU एट बोडोफा फथर दोटमा इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट, शाह क्रेडिटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर ब्रिंगिंग पीस एंड डेवलपमेंट टू दी नॉर्थ ईस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि जो कन्वेंशन है ऑल बोडो स्टूडेंट एसोसिएशन का, जो स्टूडेंट यूनियन का जो है कल्चरल यहाँ पर क्या है कन्वेंशन हो रहा है इन एट बोडोफा फथर डोटमा में जो है कन्वेंशन हो रहा है, वहाँ पर अमित शाह जी जो है यहाँ पर पहुँचे थे। ही assured that under the Modi government all issues will be resolved and बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा ड्रीम विल बी फुलफिल। तो बोडोफा जो है, बोडोफा आपको ऑब्वियसली पता होगा, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी जो है ही इज़ दी बोडोफा एंड उनके जितने भी ड्रीम्स थे वो जो है उनके जो भी ड्रीम्स थे उनको हम ज़रूर अचीव करेंगे, ऐसा अमित शाह जी ने कहा है। शाह ऑल्सो एक्नॉलेज द क्रूशल रोल ऑफ ABSU दैट इज ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन इन एस्टेब्लिशिंग पीस इन BTR, सेइंग दैट विदाउट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पीस वुड नेवर बी अचीव एंड द अकॉर्ड वुड नेवर हैव बीन साइंड। तो यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट यूनियंस का आपको पता है बहुत एक होलिस्टिक रोल रहता है, राइट, नॉट जस्ट प्लेइंग द पॉलिटिक्स, उससे भी बड़ा जो है रोल रहता है ऑफ एजुकेटिंग, स्प्रेडिंग अवेयरनेस और एक शांति बनाने के लिए भी ना स्टूडेंट यूनियन, स्पेशली इन द केस ऑफ असम, इट्स रियली ट्रू बिकॉज we have such strong organizations like ASU, we have ABSU, so हमारा बहुत stronger organization है, स्टूडेंट काउंसिल का बहुत strong जो है यहाँ पर होल्ड रहता है इन दी स्टेट। तो इसी के लिए जो ABSU है उनके कारण भी जो है शांति जो है और ये जो बोडो जो हमारा जो पीस जो अकॉर्ड है या ट्रीटी है उसको साइन करने के लिए भी ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहा है। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टूडेंट यूनियन इज़ वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रिब्यूट बोडोफा को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ पर एक जो रोड है दिल्ली में, एक रोड जो है वो उनके नाम पे रखा जाएगा, उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के नाम पे जो है एक रोड का नाम जो है रखा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है कि उनका जो एक बस्ट, मतलब उनका जो पूरा एक मूर्ति टाइप्स जो है वो भी इनॉग्रेट जो है वो किया जाएगा, ठीक है। Encouraging Bodo youth to aim high, he urged them to start preparing for 2036 Olympics, which is proposed to be held in Ahmedabad। तो वो क्या है 2036 में क्या है, ओलंपिक्स भी होने वाले हैं इन इंडिया, सो उसके लिए भी प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है टू दी स्टूडेंट्स ऑफ बोडोलैंड, ठीक है। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्वा शर्मा अटेंडेड दिस सेशन एज अ स्पेशल गेस्ट एंड एश्योर्ड टू एक्सटेंड ऑल पॉसिबल हेल्प फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ BTR। ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर वाज आल्सो प्रेजेंट देयर, तो उन्होंने कहा एंड उन्होंने क्या कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 8 से 10,000 यूथ जो है वो दे वुड परफॉर्म बागरुम्बा एंड बारदवी सिखला इन अक्टूबर एट सरुसजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी टू शोकेस रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ बोडो कम्युनिटी। सो अब जो है 8,000 से 10,000 यूथ जो है वो भी बागरुम्बा जो है परफॉर्म करेंगे एंड बारदवी सिखला जो है ये भी परफॉर्म करेंगे एट सरुसजाई स्टेडियम इन गुवाहाटी, ठीक है। सो ये एक उन्होंने अनाउंसमेंट किया और साथ ही जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी हम लोगों ने देखा, वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ है उनके बारे में भी अनाउंसमेंट हुआ, सो वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं बोडो पीस अकॉर्ड का डिमांड कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है। सो बोडोस, जैसे मैंने आपको बताया, दे आर दी सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी इन असम। असम के सबसे बड़े ट्राइबल कम्युनिटी है हमारे बोडोस, ठीक है। 5 to 6% ऑफ द असम का पॉपुलेशन में बोडोस जो है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, 5 to 6% पॉपुलेशन जो है वो बोडोस का है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्गेनाइज डिमांड जो है एक बोडो स्टेट का डिमांड आया था, कब आया था 1967-68 का। और उनके जो पॉलिटिकल लीडर थे, पॉलिटिकल पार्टी जो था वो था प्लेन ट्राइबल्स काउंसिल ऑफ असम, ठीक है। तो क्या किया उन्होंने 1967-68 में उन्होंने पहला डिमांड बोडो स्टेट, एक सेपरेट बोडो स्टेट का डिमांड जो है उन्होंने रखा इन 1967-68, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो डिमांड है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उतना तेज भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे असम अकॉर्ड साइन हुआ 1985 में, असम मूवमेंट जो है
क्योंकि आपको पता होगा 1985 में असम अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया था। 1985 के दौर पे जब उन्होंने देखा कि असमी स्पीकिंग कम्युनिटी के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए जो है कुछ अगर स्टेप्स ले रही है सेंट्रल सरकार, देन वी मस्ट ऑल्सो ऑर्गेनाइज आवरसेल्व्स एंड डिमांड फॉर आवर ओन राइट्स। ठीक है, तो 1985 का जो असम अकॉर्ड साइन हुआ, उसके बाद से बोडो जो हमारे स्टूडेंट यूनियन है उनका जो है एक न्यूअर वेव ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिला। एज अ रिजल्ट सेवरल बोडो ग्रुप्स लेड बाय ऑल बोडो स्टूडेंट Union and National Democratic Front of Bodoland have been demanding separate land for ethnic community, a movement that has claimed 4,000 lives, nearly 4,000 lives जो है ये चले गए थे ये डिमांड को क्लेम करते करते हुए कि उनको सेपरेट बोडो स्टेट जो है वो चाहिए था। सो इसीलिए आप अगर देखेंगे तो 6 शेड्यूल में भी इनको बाद में जाके एंट्री जो है वो दिया गया है। ठीक है, स्पेशल पावर्स जो है उनको कुछ दिए गए। सो आफ्टर इयर्स ऑफ वायलेंट क्लैशेस फर्स्ट बोडो अकॉर्ड वाज साइंड विद ABSU इन 1993 में पहला बोडो अकॉर्ड जो है वो साइन हुआ था, जिसमें पहली बार क्रिएशन ऑफ बोडो ऑटोनॉमस काउंसिल विद लिमिटेड पावर्स जो है वो दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ से वो शुरुआत हो गया था 6 शेड्यूल में उनका एंट्री होने का। ठीक है, अंडर द सेकेंड बोडो अकॉर्ड इट इज एग्रीड टू क्रिएट अ सेल्फ गवर्निंग बॉडी फॉर बोडो एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम इन परसुएंस ऑफ दिस बोडो टेरिटोरियल काउंसिल। आपके सेकेंड बोडो अकॉर्ड जो है 2003 में, ठीक है, 2003 में इसको बोडो टेरिटोरियल काउंसिल को फॉर्म किया गया। 2003 में ये जो है बोडो टेरिटोरियल काउंसिल को फॉर्म किया गया। सेकेंड बोडो अकॉर्ड के तहत जो है, बोडो पीस अकॉर्ड के तहत जो है इनको बोडो टेरिटोरियल काउंसिल मेजर पावर्स, इसमें जो 1993 में जो दिया गया था इसमें लिमिटेड पावर्स थे, लेकिन 2003 आते आते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमाइज किए गए उनके पावर्स को, और यहाँ पर काफ़ी एक सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में हमारा जो बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है वो आने लगा। ये एक ऑटोनॉमस रीजन है असम के स्टेट ऑफ असम के अंतर्गत। बोडो टेरिटोरियल काउंसिल इज एन ऑटोनॉमस रीजन। ठीक है, मेड अप ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट, आपको ऑब्वियसली पता होगा, कोकराझार, चिरांग, बाक्सा एंड उदालगुरी, और ये सब क्या है, नॉर्थ बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ बैंक में ये सारी रिवर्स जो है ये जो एरियाज है पड़ते हैं, और ये फुट हिल्स ऑफ भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, फुट हिल्स ऑफ भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश के पास जो है ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है 2003 के अंतर जो है यहाँ पर ये जो 2003 का जो सेकेंड बोडो अकॉर्ड था उसके अंतर्गत जो है BTC का फॉर्मेशन हुआ, और ये क्या है इसको क्या कहा जाने लगा, बोडो टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, BTAD। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या है, ये 6 शेड्यूल के अंतर्गत जो है इनको पावर्स दिए गए, एंड 6 शेड्यूल माइंस गिव्स अस एन एक्सटेंसिव सेट ऑफ पावर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि however, BTC is an exception to the constitutional provisions under 6th schedule, as it can constitute up to 46 members, out of which 40 are elected. ऐसे generally 30 सीट्स जो है वो दिए जाते हैं, लेकिन BTC के लिए एक एक्स्ट्रा जो है यहाँ पर एलिमेंट ऐड किया गया है, एक एक्स्ट्रा प्रोविजन जो है दिया गया है। जनरली यहाँ 30 जो है सीट्स अलाउड होते हैं, लेकिन यहाँ पर 46 अप टू 46, जिनमें से 40 जो है ये इलेक्टेड होते हैं। ऑफ दिस 35 जो है रिजर्व्ड है फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लिए 5 जो है अनरिजर्व है, और बाकी 6 जो है गवर्नमेंट जो है, गवर्नर जो है, आपको पता होगा पावर्स ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर के पास ये पावर रहता है कि वो जो भी अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटी है, लेट्स से विमेन को कम रिप्रेजेंटेशन मिला है, या कोई एक सेट ऑफ एरिया है जहाँ से कम रिप्रेजेंटेशन हुआ है, वहाँ से हमारे गवर्नर के पास पावर रहता है कि वो आके नॉमिनेट करे। ठीक है, Thus, the creation of BTC can be seen as a new experiment of territorial autonomy under the 6th schedule. तो यहाँ पर क्या है, जैसे असम के पास है, त्रिपुरा के पास है पावर 6th शेड्यूल के अंदर, ठीक है, मेघालय है, मिजोरम है, ये 4 स्टेट्स को 6th शेड्यूल के अंदर पावर दिया जाता है। तो वैसे ही उसी असम में BTC जो है यहाँ पर उनको पावर दिया गया है टू फॉर्म ऑटोनॉमस काउंसिल। ठीक है, सो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। दिस इज़ वन रियली वेरी क्रूशल टॉपिक, स्पेशली फॉर दिस स्टेट ऑफ असम। अगर आप APSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई स्टेट सर्विस का एग्जाम जो है प्रिपेयर करें, यू मस्ट नो दीज फीचर्स। ठीक है, ये फीचर्स आपको पता रहना चाहिए कि क्या एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। ठीक है, Alright, with this we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.